महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के पहले सरकार ने सिडको के जरिए एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला लिया। फैसला ये था, नई मुंबई को फ्री होल्ड किया जाएगा और उसके साथ साथ सिडको से लगने वाले ट्रांसफर चार्जेस को भी खत्म कर दिया जाएगा। सिडको के तत्कालीन चेयरमैन संजय सिरसाट ने 10 बजे रात को इसकी घोषणा की। नया जीआर निकला। इस जीआर का कितना फायदा नई मुंबईकरों को हुआ? क्या वाकई नई मुंबई फ्री होल्ड हो गई? क्या संपत्तियों के ट्रांसफर पर लगने वाला शुल्क खत्म हो गया? सिडको ने इसमें कितनी ईमानदारी से अपनी भूमिका निभाई? ये तमाम सवाल इस वक्त गंभीरता के साथ उभर कर आ गए हैं। इन मुद्दों को लेकर कुछ संस्थाएं नई मुंबई की लगातार संघर्ष कर रही थी और डिमांड कर रही थी कि इसका समाधान हो। उनमें नई मुंबई सिटीजन फोरम और सहकार भारती और इसके साथ ही हाउसिंग फेडरेशन और नई मुंबई व्यापारी संघ कई कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं थी जिन्होंने इसके लिए प्रयास किया और सरकार पर यह दबाव बनाया, जिसका नतीजा ये रहा कि चुनाव के पहले कम से कम इस पर बड़ा फैसला सामने आ गया। इस वक्त हमारे साथ इन दो प्रमुख संस्थाओं के नई मुंबई सिटीजन फोरम के अध्यक्ष हैं सतीश निकम साहब हमारे साथ मौजूद हैं और नई मुंबई व्यापारी संघ के अध्यक्ष हैं प्रमोद जोशी जी। हम इन दोनों मेहमानों से हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं कि उस रात चुनाव से पहले संजय सिरसाट जो तत्कालीन चेयरमैन थे और अब आपके सामाजिक न्याय मंत्री हैं, उन्होंने नई मुंबईकरों के हित में कौन सा न्याय किया था, किस ऐतिहासिक फैसले की उन्होंने घोषणा की थी। सरकार ने खूब ढिंढोरा पीटा कि यह ऐतिहासिक फैसला है नई मुंबईकरों को और बहुत बड़ा इसका फायदा होने वाला है। तो सबसे पहले हम उस बयान को आपको सुनवा देते हैं और उसके बाद हम अपने दोनों पैनलिस्टों से इस पर बात करेंगे। गेल्या अनेक वर्षापासून सिडकोचे जे रहिवासी होते त्यांची जी मागणी होती की आमचा लीज होल्डचं फ्री होल्ड करा, आम्ही ज्या घरात राहतो ते घर आमच्या हक्काचे कधी होणार, हा एक मुद्दा होता। दुसरा मुद्दा जो ट्रान्सफर चार्जेस, हे सगळं त्यांना कनेक्टेड असलेले मुद्दे। आज आम्ही बोर्डामध्ये एक मोठा ऐतिहासिक निर्णय घेतलाय। जे लीज होल्डचे जे घर होते ते फ्री होल्ड करण्याचा निर्णय या बोर्डाने आज घेतलेला आहे। हा निर्णय घेताना कोणतेही चार्जेस यापुढे सिडकोच्या घरांना लागणार नाहीत, ज्यामध्ये ट्रान्सफर चार्जेस असतात वगैरे, हे सर्व प्रकार आता संपुष्टात आलेला आहे। हे लीज होल्डचे फ्री होल्ड करताना एक नॉमिनल चार्जेस त्यांच्याकडून घेण्यात येतील, जे 100 मीटरच्या वर आहेत त्यांच्यासाठी, 50 मीटरचे असतील त्यांच्यासाठी सुद्धा नाहीत। 100 मीटरच्या वर जे घरं असतील त्यांच्यासाठी एक नॉर्मल चार्जेस, म्हणजे जे नाममात्र ज्याला आपण म्हणतो ते चार्जेस करून त्यांना फ्री होल्डमध्ये टाकण्यात येईल। काही ठिकाणी असं झालेलं आहे की सोसायटी आहेत, बहुतांश मुंबई, नवी मुंबई सारख्या ठिकाणी ज्या सोसायटीला प्लॉट अलॉटमेंट केले होते, जवळपास कालावधी जवळ 31 वर्षाचा 41 वर्षाचा ते घरं बांधून सुद्धा झाले, त्यांना सुद्धा आता फ्री होल्ड मध्ये टाकण्यात आलेलं आहे। परंतु त्यांच्याकडून सुद्धा एक थोडे चार्जेस घेऊन रिडेव्हलपमेंटला जर त्यांना जायचं असेल तर त्याच्यासाठी थोडे जे नॉमिनल चार्जेस लावलेले आहेत, त्याचा तक्ता आम्ही तयार केलेला आहे। तो ये था सिडको चेयरमैन का, तत्कालीन सिडको चेयरमैन संजय सिरसाट का बयान, उनकी घोषणा। जैसा कि उन्होंने कहा है कि यह सरकार का ऐतिहासिक फैसला है, जिसे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री यानी एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस दोनों से बातचीत करके इस फैसले को लिया गया। मैं आप दोनों से ही पूछना चाहता हूं, आप लोगों ने भी खूब सरकार को धन्यवाद दिया कि ये बड़ा फैसला है, ऐतिहासिक फैसला है, सिडको का ट्रांसफर शुल्क खत्म हो गया। आप लोगों ने भी खूब इसे लेकर खूब वाहवाही आपने दिखाई, सरकार की खूब आपने सराहना की। मैं आप दोनों से जानना चाहता हूं, क्या हकीकत में इस पर कुछ अमल हुआ, उसका स्टेटस क्या है? नहीं सुधीर जी, ये जो अभी घोषणा संजय सिरसाट जी की आपने दिखाई, जब एक जिम्मेदार सरकार का प्रतिनिधि के नाते सिडको का चेयरमैन आकर अगर खुलेआम प्रेस में जनता के सामने ये घोषणा करता है कि हम पूरे सिडको के जितने रहवासी हैं उन सबको ट्रांसफ़र चार्जेस की एक तरीके से तकलीफ से मुक्त कर रहे हैं, उनकी सारी ज़मीनें फ्री होल्ड कर रहे हैं। 4 बार उन्होंने बयान में नॉमिनल चार्जेस, नॉर्मल चार्जेस ऐसा खुद कहा है। और जितनी मेहनत इन सारी चीज़ों को, ये समय तक, जो ये बयान आने तक का समय था, उसके पहले 3-4 महीने तक
हम सारे कार्यकर्ता जिस तरीके से हर नोड में जा रहे थे, हर सोसाइटी के लोगों से दरख्वास्त कर रहे थे कि आप अपना समर्थन का पत्र दीजिए, लोगों ने भी अच्छा प्रतिसाद दिया। 3,500 सोसाइटियों के पत्र हमारे पास जमा हुए और इतना सब होने के बाद जब ये बयान आया तो मुझे लगता है कि स्वाभाविक था कि मेहनत रंग लाती है तो आनंद होता है। और आनंद व्यक्त करना, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके माननीय अध्यक्ष जी का और उस समय के माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद प्रस्ताव किया था, क्योंकि हमें उम्मीद थी कि ये सारा चीज़ जो है जैसे हम चाह रहे हैं, जो 25-30 साल से नवी मुंबई का सर्वसामान्य व्यक्ति इस तकलीफ में से गुजर रहा था, उससे राहत मिलने का समय आया है। और जो मेहनत हमारे सामान्य कार्यकर्ताओं ने लोगों के लिए की थी, उसका एक फल स्वरूप हमारे सामने आया था इस बयान के बाद में। लेकिन अभी जो आज जो चीज़ें दिख रही है वो मुझे लगता है कि जो एक तरीके से एक डर का माहौल था लोगों में कि भाई ये तो सारी चुनावी जुमले हैं और ये सब हर चुनाव के पहले होता है, उसी दिशा में जाते हुए दिख रहा है। और उस कारण से हम भी काफ़ी आहत है कि हमारे जैसे सर्वसामान्य लोगों की सुनवाई कभी होगी कि नहीं होगी। कोई शासन प्रशासन सामान्य लोगों का दुख दर्द समझने के लिए तैयार है कि नहीं। जो चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने गलत ठहराई है, जिन चीज़ों का मतलब अस्तित्व ही गलत बताया है, ट्रांसफर चार्जेस लेना ये एक तरीके से अन्यायकारक है, ये सुप्रीम कोर्ट बता रही है। और उसके ऊपर भी सिडको खाली अपने खेल खेल रही है। और हमारे संजय शिरसाट जी जैसे इतने धुरंधर, इतने अनुभवी नेता भी ऐसे सिडको के अधिकारियों के खेल को एक तरीके से बलि चढ़ गए। ये देखकर और सोचकर पिछले 4 महीनों से हम सामान्य कार्यकर्ता और जिन लोगों ने आस लगाकर बैठे थे कि भाई ये चीज़ अभी खत्म होने वाली है, हमारे घर अभी ट्रांसफर चार्जेस से मुक्त होने वाले हैं, पिछले 4-5 महीनों से सही बोल रहा हूँ कि प्रमोद जोशी जी साथ में बैठे हैं, उन्हें, मुझे और हमारे सही कई कार्यकर्ताओं को ऐसे लोगों के फोन आ रहे हैं कि भाई ये कब अब खत्म होने वाला है। लेकिन बहुत दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि ये सिर्फ लिपापोती हुई है और इसका हम यहाँ पर रुकने वाले नहीं है। जोशी साहब, जैसा निकम साहब ने कहा कि आपने वो सिचुएशन देखी होगी कि आचार संहिता लगने वाली थी और उसके पहले आधी रात को उन्होंने सिडको मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वर्ड उन्होंने इस्तेमाल किया कि ये ऐतिहासिक फैसला है और सरकार से, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से पूछ कर ये लिया गया, इसके बावजूद भी अमल नहीं हुआ। आपको नहीं लगता है कि ये सिर्फ चुनावी जुमला था और हकीकत में जनता के साथ तो छलावा हो गया? ये पहला तो ऐसा हम लोग को नहीं लगा था कि बाबा ये अपना राजकीय ये होगा, लेकिन जब इलेक्शन के बाद अभी जो है, आज तक सिडको ने एक भी फॉर्मेट बनाया नहीं है कि ये फ्री होल्ड कैसा होएगा, फ्री होल्ड के लिए क्या फॉर्मेट होना चाहिए। और जो हमारे अभी सोसाइटी वाले हैं जो हम लोग को लगातार पूछते रहते हैं, उनको हम बोला कि वो बोलता है हम सिडको में जाता है तो कोई भी कुछ बताता नहीं, ऐसा कुछ फैसला हुआ ही नहीं। जो कि जीआर हम लोग को दिखाया, जीआर में ऐसा बताया है उसने कि 30 स्क्वायर मीटर जिसकी जगह है उसको फ्री, फिर 50 स्क्वायर मीटर से इतना पैसा, इसको इतना पैसा। जो जीआर में बैठा ये है वो भी एकदम बोगस ये निकाला है। क्योंकि जब सम्मानीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे ने वाशी के सभा में भी बोला था कि एक नॉमिनल चार्जेस से आपका सब प्लॉट ये ट्रांसफ़र हो जाएगा और फ्री हो जाएगा, आज तक उसके बारे में अभी तक कुछ सिडको ने ना डिसीजन लिया है, ना गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है। पब्लिक हमारे पीछे लग रही है। 11 जनवरी को हम बड़ा एक प्रोग्राम लिया था संवाद सहकार का, उसमें 750 सोसाइटी के लोग आया था। उसने वो ट्रेनिंग के टाइम में हम लोग को यही पूछा कि क्या हो गया आपका, इतना बड़ा फैसले का क्या हुआ। आज तक बोलता है सिडको फॉर्मेट भी नहीं देता है। यानी ये सही है क्या, ये तुम्हारा को फंसाया गया है। जो हम लोग को शांति करने के लिए, हम लोग को वोटिंग के लिए, आप मनाने के लिए ये काम किया क्या, ऐसा हम लोग को एलिगेशन लगने चालू हुआ है। आज बहुत से मैसेज भी आता है, आज भी मैसेज मेरे पास बहुत है सोसाइटी के, क्या हुआ गया। निकम साहब, जैसा कि जो लोग सवाल पूछ रहे हैं आपसे, इसमें कोई दो राय नहीं कि आप लोगों की मेहनत से कम जीआर निकला, लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ। मैं आपसे जानना चाहता हूं, मैं स्क्रीन पर इस जीआर को भी हम देख सकते हैं आप, ये जो जीआर दिख रहा है
यही वो जीआर है जो आधी रात को निकाला गया था और उसमें साफ तौर पे कहा गया था, उसमें कुछ पैरामीटर्स प्राइमरी तौर पे जोड़े गए थे कि कितने मीटर के ऊपर जो है चार्जेस लगेंगे, और वो भी ये दावा किया गया था बहुत ही नॉमिनल चार्जेस होंगे। लेकिन जब आप जीआर देखते हैं, निकम साहब आपने तो स्टडी किया उसको बहुत गंभीरता से, जब आप जीआर देखते हैं तो उस घोषणा में, उस जीआर में जो लिखे गए पैरामीटर्स, उसमें आपको कितना जो अंतर है समझ में आता है? नहीं, दो अलग अलग चीजें हैं। एक जो हमारी मांग थी बेसिक, वो ट्रांसफर चार्जेस को लेकर थी, और दूसरा जो जीआर में लिखा गया है वो पूरी तरह भूखंड जो सिडको के हैं और जो प्राइवेट बिल्डर्स ने लिए हुए उसको फ्री होल्ड करने का विषय है। तो एक तो जो ट्रांसफर चार्जेस का विषय है उसके लिए कोई जीआर की जरूरत नहीं, कोई शासकीय मान्यता की जरूरत नहीं। सिडको अपने बोर्ड में बैठकर ये ट्रांसफर चार्जेस का विषय खत्म कर सकती है। ये पहले दिन से हमारी मांग थी, इसके लिए कोई प्रक्रिया की जरूरत नहीं। सिडको अपने बोर्ड मेंबर्स को बुलाए कि वहां पे निर्णय करेंगे और दूसरे दिन से ट्रांसफर चार्जेस का विषय खत्म हो सकता है, लेकिन वो करना नहीं है। ऐसे हमारे अभी ये पूरे मामले के बाद हमारी मानसिकता इस तरीके की बनी है कि सिडको को खाली उगाही के काम करने हैं, उसमें चलने वाला भ्रष्टाचार जो है, जो अंडर टेबल अमाउंट मिल रही है, जो नीचे से क्लर्क प्यून से लेके मैं तो बोल रहा हूँ उच्चतम अधिकारियों तक इसकी जो रकम पहुंचती है, ये इनको खत्म करना नहीं है। इसके लिए ट्रांसफर चार्जेस को हाथ लगाने की मानसिकता सिडको की दिख नहीं रही है। इतना बड़ा अभियान होने के बाद, इतना बड़ा आंदोलन होने के बाद, इतनी बड़ी मुख्यमंत्री जी ने खुद शिरसाट साहब को बुलाकर हमारे सामने आदेश दिए कि जन सामान्य को अगर राहत मिल रही है तो ये तुरंत करिए। ये बोलने के बाद भी शिरसाट जी जैसे अनुभवी कार्य नेता भी उस चीज को भूल गए और ये विषय वही का वही धरा का धरा रह गया। अधिकारियों ने शिरसाट जी को कहाँ घुमाया, तो अधिकारियों ने बताया कि साहब ये ट्रांसफर चार्ज का विषय छोड़ दीजिए, हम लैंड को ही फ्री होल्ड कर देते हैं। ठीक है, अभी लैंड को फ्री होल्ड करने के लिए जैसे जोशी जी ने बताया कि 0 to 25 स्क्वायर मीटर का अगर प्लॉट है तो 0% चार्जेस, 25 to 50 मीटर अगर है तो 1% चार्जेस, 50 to 100 मीटर अगर है तो 3% चार्जेस, और 100 स्क्वायर मीटर के ऊपर अगर आपके प्लॉट का साइज है तो 10% चार्जेस। ये 10% चार्जेस यानी कितना हो गया? आज आप देखेंगे तो एक एक प्लॉट की कीमत ये 100 करोड़ रुपया हो गई है, और 100 करोड़ रुपए का प्लॉट 10% अगर भरना है तो 10 करोड़ रुपया सोसाइटी को जमा करना है। 10 करोड़ रुपया क्यों भरे भाई? वो न्यायिक प्रक्रिया है क्या, इसके बारे में विचार करना चाहिए। मेरा कहना ऐसा है कि 2020 तक की अनधिकृत झोपड़पट्टी भी सरकार जो है वो अधिकृत करते जा रही है। जिन्होंने सरकार के दरबार में एक पैसा दिया नहीं, जाके अपना झोपड़ा खड़ा कर दिया, उसको सरकार बोल रही है अधिकृत। और यहाँ पर हम लोगों ने अपने मेहनत का पैसा देकर मार्केट रेट से, कोई सब्सिडी नहीं मिली है, कोई मुआवजा नहीं मिला है, कोई कंसेशन नहीं मिला है, कोई डिस्काउंट नहीं मिला है, मार्केट रेट से वो प्लॉट खरीदे बिल्डर ने, मार्केट रेट से बिल्डर ने फ्लैट बेचे हैं, खरीदने वाले हम हैं, हमने मार्केट रेट से पैसा दिया हुआ है, और हमसे सिडको चाह रहे हैं कि हम 10% भर के वो फ्री होल्ड करें। क्यों भाई? मतलब ये आप सिडको जो है वो कौन से न्याय से चल रही है? महाराष्ट्र शासन कौन से न्याय से ये सारी चीजों को अप्रूव कर रहा है? इसके ऊपर अभी प्रश्न चिन्ह उपस्थित हो गया है। तो और ये आक्रोश है लोगों के बीच में। ये आक्रोश है, ये जीआर जो निकला है ना, वो जीआर इस तरीके का निकला है कि भाई हमने तो अभी थाली परोसी है, खाना कि नहीं खाना ये आपका है। यानी वो ऐसी चीजें रखी है कि जो खा ही नहीं सकते आप। तो मतलब यही हो गया ना कि जीआर तो उन्होंने निकाल दिया, कहने के लिए हो गया सरकार का काम, हमने तो अपना काम कर दिया, लेकिन जो रेट लगा दिए, इसी की आड़ में कहीं ना कहीं पैसों की लूट कर रही है। एक तरह का सीधा तौर पे दिख रहा है आपके कहने के हिसाब से। 100% मैं बता रहा हूँ, लोगों को ट्रांसफर चार्जेस भरने में भी कोई आपत्ति नहीं है। 1.5-2 लाख रुपया भरने के लिए आज भी लोग तैयार है। लोग हमें फोन करते हैं, साहब क्या करें, लाख रुपया है, भर दूं क्या? फिर बोलते हैं नहीं साहब, वो लाख रुपए का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो लाख रुपया भरने की जो प्रक्रिया है ना, वो ज्यादा खतरनाक है। यानी डॉक्टर के पास दवाई जब लेते हैं तो दवाई का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दवाई की जो साइड इफेक्ट है, जिसमें इस टेबल पे इतना पैसा दे दो, उस टेबल पे उतना पैसा दे दो, स्टेट ऑफिस में आपकी फाइल रखी है, हेड ऑफिस में आपकी फाइल रखी है, ये जो सारी प्रक्रिया है, ये सिर्फ और सिर्फ पैसे उगाने की सारी चालबाजी है। सिडको नवी मुंबई का अत्यंत भ्रष्ट प्रशासन ये नवी मुंबई में चल रहा है,
इसके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी सिडको को ही हटाने की मांग नवी मुंबई के नागरिकों ने कर देनी चाहिए। लेकिन ये अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है तो टेढ़ी करनी पड़ेगी, और सिडको पर ही अभी धावा बोलने का समय आया है, क्योंकि ये लोगों को मूर्ख बनाने के धंधे इनके चल रहे हैं। आपने कहा कि जनता आक्रोशित है और सिडको में भ्रष्टाचार जो है चरम सीमा पर है। हालिया अभी जो गणेश नाइक वन मंत्री हैं उनका जनता दरबार गया, उसमें भी उन्होंने इसी बात को कहा कि सिडको में तमाम अधिकारी भ्रष्ट और दलाल हैं और जनता को लूट रहे हैं। जोशी साहब, आप व्यापारी संघ के अध्यक्ष हैं, आपको लगता है कि सिडको ने जो प्रक्रिया इस ट्रांसफर की रखी वो कहीं ना कहीं जानबूझकर उलझाने की कोशिश है और इससे कुछ भी फायदा होने वाला नजर नहीं आ रहा है? ये 100% है, इसका कोई फायदा नहीं होएगा। जो छोटे प्लॉट वाले हैं जिसको 60 मीटर 40 मीटर और 100 मीटर वो भी उधर जाता है तो भी वो प्रक्रिया के लिए उनके फाइल मिलते नहीं है, उसका फॉर्मेट नहीं है, अभी तक गवर्नमेंट से आया नहीं है, ऐसा लोगों को बोला जाता है। इन्हें सिडको को वो भी कुछ करने का नहीं है। उनको पैसा देगा अंडर टेबल का तो सिडको को नहीं पैसा भरेगा तो भी चलता है और उसका नाम पे हो जाता है। अच्छा। अभी बहुत सा ट्रांसफर चार्जेस बताने के लिए वो बताता है कि ये सोसाइटी का इतना ट्रांसफर चार्ज बैलेंस है, और कोई बिल्डर्स गया उनके पास तो वो ट्रांसफर चार्जेस एकदम मामूली होता है और बिल्डर्स के पास से मिलता है। इसलिए आज है अपना जो गवर्नमेंट ने बोला है कि स्वयं विकास करना चाहिए, पुनर्विकास। तो स्वयं पुनर्विकास के बारे में गवर्नमेंट बोलती है, लेकिन ऐसा अगर चलेगा तो स्वयं पुनर्विकास कैसा होएगा? मतलब सिडको आम लोगों के लिए नहीं है। सिडको हम लोग के लिए बिल्कुल नहीं है। सिडको आम लोगों के लिए नहीं है। मैं तो बोलता हूँ सिडको के एक एक अधिकारी का सिडको ज्वाइन करते समय की प्रॉपर्टी कितनी थी और आज कितनी प्रॉपर्टी है, इसका कहीं ना कहीं हिसाब करने का समय आया है। साहब, मैं जानता हूँ सिडको का एक एक अधिकारी आज नेरुल में बता रहा हूँ, एक अधिकारी के खुद के 12 फ्लैट है, लाख रुपया पगार लेता है। 12 फ्लैट आते कहाँ से? जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। और ये सारा पैसा जो जमा हुआ है ना, सर्व सामान्य मेहनत करने वाले लोगों के पॉकेट से निकाला हुआ पैसा है। सामान्य लोग यहाँ वहां से कौड़ी जमा कर करके अपना घर बसाते हैं, और ये नालायक अधिकारी सिर्फ उनके पास से पैसा उगाही करते हैं। और इसी कारण से ये ट्रांसफर चार्जेस इन्होंने बंद करने से संजय शिरसाट जी को रोका, मुख्यमंत्री जी को रोका। बहुत दुख के साथ ये बोलना पड़ रहा है। और हम सब कार्यकर्ता इतने दिन रात इस चीज के लिए 3 महीने तक भाग रहे थे। हमारी मेहनत के ऊपर पूरी तरह ये अधिकारियों ने पानी फेर दिया है। इसके लिए माननीय मंत्री गणेश नाइक जी ने जो मांग की है उस मांग का हम पूरा समर्थन करते हैं। अब अगली आवाज जो उठेगी वो सिडको को हटाने के लिए उठनी चाहिए। जो गणेश नाइक जी मांग किए वो विधानसभा में भी मांग किए थे। अधिवेशन में 3-4 अधिवेशन में वो लगातार बोल चुके हैं कि सिडको और महानगर पालिका और MIDC के अधिकारी भ्रष्ट हैं और नवी मुंबई को बर्बाद कर रहे हैं। हुआ क्या? कुछ हो क्यों नहीं रहा है? प्रकल्पग्रस्त आंदोलन कर रहे हैं, वो अपनी मांग रख रहे हैं, व्यापारी आंदोलन कर रहे हैं, APMC के लोग आंदोलन कर रहे हैं, नवी मुंबई के जो रहवासी हैं वो डिमांड कर रहे हैं, वो इस पर सवाल उठा रहे हैं। जोशी साहब, वजह क्या है? किसी का असर क्यों नहीं पड़ रहा है? वजह क्या है? जो सिडको के जो लोग आया है इधर, वो सब आया है, सब ऊपर वाले के देन से आया है। ऊपर वाले मतलब किसके? ये मिनिस्टर से, अच्छा। गवर्नमेंट के जो बैठे हैं पॉलिटिशियन, उनके बड़े बड़े लोगों के पास से वो अपॉइंटमेंट हुआ है। आज वो बोलता है कि हमारा इधर चलेगा, और ये बहाने होता है। नाइक साहब से हम जब मिला तभी नाइक साहब ने भी हम लोग को बोला कि कैसा है, नारियल गिरने को आया है, पत्थर मारने की देरी है, और वो पत्थर आप मार रहा है तो मेरे हिसाब से होएगा, नहीं होएगा तो हम भी आपके साथ है। गए आंदोलन में ऐसे नाइक साहब ने हमारे को प्रॉमिस किया था कि लाखों लोग इधर अपन सिडको में जाएगा तो आपके साथ हम भी जरूर आएगा, ये हम लोग को प्रॉमिस किया था। नाइक साहब का वो टाइम क्या मिनिस्ट्री नहीं होने के वास्ते, और ये लोगों के पास अब तो मिनिस्ट्री है उनके पास, अब मिनिस्ट्री है। आज हम लोग उनको मिलने को आएगा। जब अभी जनता दरबार में वो वापस उसने वही बात दौड़ा दिया कि ये भ्रष्ट अधिकारी है, तो उनको भी दिल में किधर तो लगता है कि बाबा हमारे न्यू बॉम्बे के जो लोग हैं उनके ऊपर अन्याय कर रहा है। उनको ये भी लग रहा है कि हमारी भी सुनवाई नहीं हो रहा है। उनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि खुद गणेश नाइक जी की सुनवाई नहीं हो रही है, या तो उनकी उपेक्षा हो रही है, ऐसा लग रहा है। निकम साहब, आपको क्या लग रहा है? एक मंत्री बोल रहा है, सत्ताधारी सरकार का एक मिनिस्टर
खुलेआम मीडिया के सामने ये बात वो रख रहे हैं कि नई मुंबई की जनता के साथ अन्याय हो रहा है, सिडको और एमआईडीसी के अधिकारी भ्रष्ट हैं, मनमानी चल रही है। कोई देख क्यों नहीं रहा, कोई सुन क्यों नहीं रहा है? नहीं, सुन नहीं रहा ऐसी बात नहीं है। मुझे ऐसे लगता है कि सिडको जो है वो शहर बनाने के लिए बनाया हुआ एक प्राधिकरण है। जब आपने शहर बनाया 1992 में महानगर पालिका को हस्तांतरित कर दिया, उसी समय सिडको का रोल जो है वो खत्म हो गया है। आज सिडको क्या कर रही है? आज सिडको नवी मुंबई महानगर पालिका क्षेत्र में तो कम से कम कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ अपने बचे हुए प्लॉट बड़े बड़े दाम से बेचना। जहां जहां प्लॉट खड़े हैं वहां पर अभी पीएम आवास योजना का बहाना बनाकर हमारे रेलवे स्टेशन के जो फूड कोर्ट थे, जहां पर हमें गाड़ी पार्किंग करनी थी, जहां पे कुछ ना कुछ छोटे मोटे सामान बेचने के लिए मार्केट बनने वाला था, ऐसी जगह भी अभी सिडको खाने को लगी है। टर्मिनल की जगह जहां गाड़ियां पार्क होती थी पूरे शहर की, वो सारी सड़कों पर आ गई है, वहां पे पीएम आवास बिल्कुल। तो शहर को अभी गंदा करने का काम सिडको ने हाथ में ले लिया है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी सिडको का नवी मुंबई महानगर पालिका क्षेत्र में तो कम से कम काम जो है, उनका जो इति कर्तव्य था वो खत्म हो गया है। अभी सिडको ने नवी मुंबई महानगर पालिका के क्षेत्र से जाना चाहिए। मैं आपको 2015 का एक शासन निर्देश भी दिखा देता हूँ। आज भी नवी मुंबई में इतनी गलत चीजें हो रही है जिसके ऊपर किसी का भी ध्यान नहीं है। वो शासन निर्देश में स्पष्ट लिखा है कि जहां जहां अनधिकृत बांधकाम होते हैं, उस बांधकाम को तोड़ने का जो काम है, उसको निर्देशित करने का, अधिकृत करने का काम जो नवी मुंबई महानगर पालिका का है, उसमें अन्य किसी प्राधिकरण का हाथ नहीं। लेकिन आज भी कोई एक लेटर सिडको को दे देता है, सिडको का अधिकारी अपना बुलडोजर लेके पहुंच जाता है। कोई पूछता है कि भाई तुम्हारा अधिकार क्षेत्र में है क्या? नहीं है। वहां पर एक 10,000, 5,000, 20,000 का मंडल ले लिया, वापस चले गए अपने घर। यही काम इनका चल रहा है। और सिडको में सिर्फ भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार करने के लिए नवी मुंबई महानगर पालिका क्षेत्र में है। इसलिए ये मांग जो है, ये मांग अभी पुरजोर तरीके से आगे बढ़ानी होगी। हमारे दोनों एमएलए, दोनों विधायक जी से हम इस विषय में अत्यंत सीरियसली जाके बात करने वाले हैं, क्योंकि ट्रांसफर चार्जेस जैसा इतना छोटा विषय अगर आप ठीक नहीं कर सकते और सर्वसामान्य की तकलीफ अगर दूर नहीं कर सकते, तो आपको नवी मुंबई क्षेत्र में रहने की ही आवश्यकता नहीं है। आपका काम पूरा हो गया है। आप 128 करोड़ की एफडी करके बैठिए, आप साल का 100 करोड़ रुपया कमाइए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर सर्वसामान्य के दुख दर्द से आप अगर सहमत नहीं है, तो आप नवी मुंबई में रहने के लायक नहीं है। इसके लिए हम आगे आने वाले समय में कड़ी से कड़ी अभी कार्रवाई और मुहिम खड़ी करने वाले हैं। और मुझे ऐसे लगता है कि जिस तरीके से फोन हमें आ रहे हैं, सर्वसामान्य भी इस भूमिका में हमारे साथ में है और हमें इसमें पूरा समर्थन देगी, ऐसा हमारा मानना है। उससे पहले एक सवाल और अहम सवाल जो है वो पूछना चाहता हूं आपसे। जीआर अभी आपके सामने है, जिस पर अभी तक अमल नहीं हुआ। अब आपकी मांग क्या है? आपने 2 प्रश्न यहाँ पर और खड़े किए कि जो उस पर रेट लगाए गए हैं, वो भी जो कहा गया था कि नॉमिनल चार्जेस होंगे, नॉमिनल चार्जेस तो नहीं दिख रहे। 10% कोई नॉमिनल चार्जेस नहीं होता है। तो ऐसे में अब आपकी डिमांड क्या है सरकार से? नहीं, वेरी सिंपल। हमारा जो मेन डिमांड है ट्रांसफर चार्जेस का, वो ट्रांसफर चार्जेस का डिमांड को लेके हम कायम है। दूसरा, ये 10% लगाने की और मांगने की कोई औकात सिडको की नहीं है। इन्होंने मांगना नहीं चाहिए, ये 0% होना चाहिए, क्योंकि हमने मार्केट रेट से वो जगह खरीदी हुई है। तो उसमें 10%, 5%, 2.5% ये मामला खत्म कर दीजिए। इसके लिए ये जो है फ्री होल्ड करने का जो मामला, वो 0% पे होना चाहिए, ऐसा हमारा दूसरा मांग रहेगा। ये 2 मांग पे तो निश्चित हम काम करने वाले। जोशी साहब, आपको क्या लग रहा है कि क्या अभी इस वक्त क्या सबसे बड़ी मांग है आपकी? हमारा वही है, निकम जी ने जैसा बोला कि ट्रांसफर चार्जेस है, वो एक्चुअली उनके कानून में ही नहीं बैठता है। उसने वो तो पहला निकालना ही चाहिए और उनको फ्री होल्ड करना ही है। तो नॉमिनल चार्जेस पे फ्री होल्ड करके लोगों को अच्छा कुछ पैकेज देना चाहिए, जो कि अभी कॉरपोरेशन टैक्सेस ले रहा है। ये सिडको ने तो ऐसे लोगों को फंसा दिया है कि गांव वाले को तो प्लॉट भी दिया है 12.5% में, वो भी ग्रीन जोन में देने के वास्ते, मैंग्रोव्स के वास्ते। आज भी लोगों का सीसी हुआ है लेकिन ओसी नहीं हो रहा है। आज 20-20 साल ऐसे कोई बिल्डिंग है, 20 साल बना के हुआ है लेकिन उनको ओसी नहीं है। तो ये सब मैटर्स है, वो सिडको ने सब खत्म करना मांगता है और महानगर पालिका ने उसको ओसी दे के उसको रेगुलाइज करना मांगता है। आज जो पेनल्टी रेट महानगर पालिका भी लगा के 3 टाइम उसको टैक्स लगा के जो ये कर रहा है,
तो वो भी गलत है, वो भी महानगर पालिका ने भी सोचना मांगता है। यही हमारी मांग अभी ज़्यादा करके रहेगी। लेकिन हम सब जाते जाते एक सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। आप बीजेपी से भी ताल्लुक़ रखते हैं, आप फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं। यहाँ आपके अगर आप नईम्बई में देखें तो 2 विधायक हैं, पनवेल में देखें, उरण में देखें, तो ये पूरा पेरिफेरी जो सिडको जोन में एक्चुअली आता है उसमें 4 विधायक इस वक्त सिर्फ बीजेपी के हैं, जो सत्तारूढ़ इस वक्त सरकार में जो शामिल है, प्रमुख घटक दल है, मुख्यमंत्री आपकी पार्टी के हैं। इतना कुछ हो रहा है तो सिडको सरकार के अंडर में ही काम करे, जो फैसले हो रहे हैं सरकार ही कर रही है। तो जिस समय ये अभियान चला था 3 महीने तक, उस समय मंदाताई म्हात्रे और प्रशांत ठाकुर जी इनके पुढाकार से UD1 के जो सेक्रेटरी है असीम गुप्ता जी, इनके साथ में एक मीटिंग हमारी हुई थी और उस मीटिंग में इसके ऊपर व्यवस्थित चर्चा भी हुई। तो लेकिन उस समय क्या था कि क्योंकि शिंदे साहब मुख्यमंत्री थे, संजय शिरसाट जी सिडको के चेयरमैन थे, तो इस कारण से उनके दायरे में ये विषय ज़्यादा पड़ रहा था। तो उस समय जिनके पास ये सारा विषय था उनके पीछे हम फॉलोअप कर रहे थे। चारों जो विधायक है, चारों से हमारी बात हुई, चर्चा हुई, चारों ने इस विषय में समर्थन भी दिया है। उन्होंने विषय की गंभीरता भी सुनी थी हमसे और वो चारों इस विषय के लिए पॉजिटिव है। अभी मुझे लगता है कि ये 2 महीने 3 महीने जो थे, आपने भी देखा होगा कि पूरा मंत्रिमंडल तैयार हुआ, खाते वाटप हुआ, पालक मंत्री विषय अभी अभी कहीं समाप्त हुआ है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर से एक बार हम इन चारों विधायकों को मिलने का प्रयोजन करेंगे। जनता की जो मांग है, जनता की जो संवेदना है इस विषय के लिए, वो अभी भी बरकरार है। कई लोग अभी भी संपर्क में हैं, रोज फोन करते रहते हैं, हफ्ते में 2-4 बार कॉल आते रहते हैं लोगों के, क्योंकि 2-3 विषय सुधीर जी आप ध्यान में रखिए। एक तो क्या है, ट्रांसफर चार्जेस पे किए बगैर कन्वेंस डीड नहीं हो रही है। कन्वेंस डीड अगर नहीं होगा तो वो सोसाइटी के आगे के सारे विषय जो है वो पेंडिंग रह जाते हैं। खास करके अभी नवी मुंबई में बहुत सारी सोसाइटी जो रीडेवलपमेंट के लिए जा रही है। तो ये रीडेवलपमेंट की प्रोसीजर में अगर ट्रांसफर चार्जेस एक बहुत बड़ा हर्डल बन के खड़ा है, तो मुझे लगता है, और इस बात को हम रखेंगे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने भी, और इसको बताएंगे कि इसकी गांभीर्य इसका कितना है। तो लोगों के एक तरीके से जीवन मरण का प्रश्न ये ट्रांसफर चार्जेस बन गया है। और निश्चित ही मुझे लगता है कि हमारे जो नए मुख्यमंत्री चुने गए हैं देवेंद्र फडणवीस जी, उनके पास जाकर हम बैठेंगे तो हमें इस विषय में न्याय मिलेगा। इसकी पूरी संभावना हमें दिख रही है और हम इस विषय में आगे जरूर प्रयास शुरू करेंगे, जल्दी शुरू करेंगे। जोशी जी, आपका आखिरी कमेंट। एकनाथ शिंदे जी ने, जैसे आपने जिक्र भी किया कि वाशी में भरी सभा में उन्होंने कहा था कि हमने नवी मुंबई के लिए ऐतिहासिक फैसला किया, नवी मुंबई के ऊपर बहुत बड़ा उपकार कर दिया है। अब आप नगर विकास मंत्री आज भी हैं, वो क्या उनसे कहेंगे आप? वो यही बोलेगा आपने वादा किया है वो अभी कम से कम अभी तो पूरा करो। यही हम बता दे सकता है उनको कि आपने वादा किया है, ऐतिहासिक निर्णय लिया है, लोगों ने आपको साथ दिया है। आज महाराष्ट्र में आप देखेगा तो पूरा लोग चुन के उनका ही दिया है, भाजपा और शिवसेना का ही है। यानी उनके ऊपर जो जो उसने कमेंट किया उसके ऊपर लोगों ने विश्वास रखा और वो हिसाब से वोटिंग किया है। तो वोटिंग का आप ये करके उनको थोड़ी राहत दे दो, यही हमारी उनके पास मांग रहेगी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना, ये सवाल बेहद गंभीर है क्योंकि सरकार ने निर्णय ले लिया था, GR जो है वो जारी हो प्रकाशित हो चुका है, इसके बावजूद भी उस पर सही तरीके से अमल नहीं हो रहा है। कारण अनेक हैं। जिन लोगों ने वादा किया है कि नवी मुंबई को फ्री होल्ड करेंगे और जिन लोगों ने ये भरोसा दिलाया था कि इस GR के जरिए निश्चित तौर पर ट्रांसफर शुल्क जो है खत्म हो जाएगा, लोगों को न्याय मिलेगा, उन लोगों को अब वादा निभाने का सही समय है। इसमें अधिकांश जो बड़ी भूमिका दिख रही है वो नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे की है, क्योंकि वो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे। उन्हीं के पार्टी के चेयरमैन संजय शिरसाट ने यह घोषणा की थी और उन्होंने स्वयं भी ये कहा था। लोग आक्रोशित हैं और अपने लिए न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। ये न्याय कब मिलेगा, ये अभी भी सवाल है। इसका जवाब हम अगले एपिसोड में तलाशने की कोशिश करेंगे। आज की बातचीत में बस इतना ही। दीजिए हमें इजाजत, लेकिन ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए TV1 इंडिया लाइव। नमस्कार, धन्यवाद। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।